मूवी के स्टार्ट में हम एक 40 साल के बंदे को देखते हैं जिसका नाम गैब होता है। दरअसल वो अपने बाइक पे फुल स्पीड में पेट्रोल पंप पे जा रहा होता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो एक आदमी को देखता है जो कि अपने डॉग के ऊपर खूब चिल्ला रहा होता है। ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उसके पास जाता है और सीधा उसे शूट कर देता है। तभी हम वहाँ पे दो कपल को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। ये भी चीज उस टकले को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और सीधा वो दोनों कपल को शूट कर देता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे एक और लेडीज दिखाई देती है, पर वो उस लेडीज को नहीं मारता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ी होती है। दरअसल उस लड़की को पैनिक अटैक आता था जिसके कारण वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी। फिर हमें फरेंडा की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फरेंडा की मॉम प्रेग्नेंट होती है। दरअसल फरेंडा का जो पहला फादर था उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी जिसके वजह से उनकी मॉम को दूसरा शादी करना पड़ जाता है। वहीं पे हम फरेंडा को देखते हैं जिसे बार बार वो पैनिक अटैक आया करता था जिसके वजह से उसकी मॉम काफी ज्यादा दुखी रहा करती थी। वो सब चीज फरेंडा के फादर को भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि हम फरेंडा को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलते हैं, क्या पता फरेंडा उससे थोड़ा खुश हो जाए। फिर फरेंडा को अपने गाड़ी में बैठाता है और उसे घुमाने के लिए लेके जाता है। रास्ते में एडी फरेंडा से कहता है मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा मैं ऐसे ही तुम लोग से प्यार करता रहूंगा। फिर फरेंडा अपने डैड से कहती है डैड मुझे वॉशरूम जाना है। तभी एडी उस गाड़ी को एक होटल के साइड में रोक देता है। वहीं पे एडी भी वॉशरूम के अंदर जाता है। तभी वहाँ पे वो टकला किलर आ जाता है जो एडी से कुछ बातें करने लगता है। वो उससे कहता है ये जगह काफी सुनसान है ना, लेकिन एडी उसके बात पे ध्यान नहीं देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन वो किलर फरेंडा के पास भी आ जाता है जहाँ पे फरेंडा अपने हाथ को साफ कर रही होती है। वो टकला बहुत गंदी नजर से उसे देख रहा होता है। फरेंडा उसकी ठरकीपना को समझ जाती है जिसके वजह से फटाक से वहाँ से निकलती है और अपने लॉन्ग ड्राइव के लिए वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों को ये चीज नहीं मालूम था कि वो किलर उनके पीछे पड़ा है। फिर वो किलर फरेंडा के पास पहुंचता है और फरेंडा से पूछता है क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है। एडी उस किलर से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, वो मेरी बेटी है और मैं इससे बातें कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। ये बात सुनने के बाद वो किलर अपना गन निकालता है जिसके वजह से वो लोग काफी डर जाता है और अपना गाड़ी को जैसे तैसे करके वहाँ से भगाता है। वो किलर उनके गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाता है जिससे एक बुलेट एडी को लग जाता है जिसके वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है। ये चीज देखने के बाद फरेंडा काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पे एडी उससे कहता है तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम और मेरी कसम तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन फरेंडा वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एडी उसे जैसे तैसे कसम दे करके वहाँ से उसे भगा देता है। फिर हम वो किलर को देखते हैं जो कि एडी के पास आता है और उसे 2-3 गोली मार के उसकी मौत की घाट उतार देता है। फिर वो किलर उसके गाड़ी में बैठ जाता है और बड़े मजे के साथ उसके सामान को खाने लगता है। वहीं पे हम फरेंडा की दूसरी बहन को देखते हैं जो कि हॉस्टल से अपनी मॉम से मिलने आई रहती है। वो अपनी मॉम से मिलके काफी ज्यादा खुश होती है और उसे एडी के बारे में और फरेंडा के बारे में पूछती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि ये दोनों घूमने के लिए गए हैं, बस ये लोग कुछ ही देर में आते ही होंगे। वहीं पे हम फरेंडा को देखते हैं जो कि भागती जा रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वहीं पे वो किलर एडी का फोन ले लेता है और उससे लॉक खुलवा लेता है। तभी उसे फरेंडा की मॉम का कुछ फोटो दिखाई देता है। उस फोटो को देख के उसकी नीयत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो फोटो को देखते देखते उस गाड़ी के अंदर कांड कर देता है। फिर हमें उस पेट्रोल पंप को दिखाया जाता है जहाँ पे उस किलर ने 3 लोगों को जान से मार दिया था। वहीं पे वो लेडीज को हम देखते हैं जिसे उस किलर ने छोड़ दिया था। वो लेडीज पुलिस वाले से कहती है कि वो एक 40 साल का बुढ़ा है और वो बेवजह बिना मतलब का सबको गोली मारते जा रहा है। ये बात सुनने के बाद वो पुलिस वाला उस किलर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पे हम फरेंडा को देखते हैं जो कि बीच जंगल में भटक रही होती है। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था जिसके वजह से वो और ज्यादा परेशान होते जा रही थी, जिसके वजह से वो वहीं पे कुछ देर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है जो कि फरेंडा से कहता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। ये बात सुनने के बाद फरेंडा उसके आंख पे मिट्टी फेंकता है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो किलर उसके पीछे पड़ जाता है। फरेंडा भागते भागते काफी दूर आ जाती है। फिर वो अचानक से देखती है उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। वो तुरंत पुलिस वाले को कॉल करती है और उनसे कहती है सर मेरी हेल्प करिए, एक 40 साल का आदमी मेरे पापा को जान से मार दिया और मेरे पीछे भी हाथ धो के पड़े हैं। मैं जंगल के बीच फंस चुकी हूँ और मुझे नहीं पता है मैं किधर जाऊँ और क्या करूँ। लेकिन उनके फोन में बराबर नेटवर्क नहीं होता है जिसकी वजह से उन पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है। फिर वो अपने मॉम के पास कॉल लगाती है लेकिन उसकी मॉम भी कहीं पे व्यस्त रहती है जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाती है। फिर वो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी मॉम के पास भेज देती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वो भागते भागते एक नदी के पास आ जाती है।
उसे बहुत सारा प्यास भी लगा था। वो पहले तो पानी पीती है, वो अपने जख्मों को धो ही रही होती है, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है, जिससे कि वो समझ जाती है वो किलर उसके नजदीक आ चुका है। वो तुरंत वहां से भागती है और एक जगह पे छुप जाती है। तभी हम वहाँ पे दो आर्मी वाले को देखते हैं जो कि जंगल को सुरक्षा करने के लिए घूम रहा होता है। वो बुढ़ा उन दोनों को भी शूट कर देता है। वहीं पे हम फरांडा को देखते हैं जो कि जंगल के बीच भागते हुए जा रही थी। तभी वो एक जॉन नाम के लड़के से टकरा जाता है। वहाँ पे फरांडा को ऐसा लगता है कि वो किलर उसे पकड़ लिया है, लेकिन असल में वो लड़का एक ट्रिप पे आया रहता है, उनकी फैमिली भी साथ में होती है। फरांडा उस लड़का से कहती है कि एक बुढ़ा मेरे पीछा पड़ा है जो कि मेरे डैड को भी मार दिया और वो बाकी सारे लोग को भी मार रहा है, तुम तुरंत यहाँ से चलो नहीं तो तुमको भी वो मार देगा। फरांडा की बात सुनने के बाद वो लड़का तुरंत अपने मॉम डैड के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि हमें तुरंत इस जगह से निकलना होगा। ये बात सुनने के बाद उनकी मॉम तुरंत पुलिस वाले के पास कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है और उन सभी को मौत की घाट उतार देता है। फरांडा ये चीज देख के वहाँ से घबराते हुए भागने लगती है। तभी हम वो पुलिस वाले को देखते हैं जो कि फरांडा के घर पे पहुंचता है। वो उनकी मॉम से कहता है तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने गोली मार दिया है और तुम्हारी लड़की लापता है, हम लोग उसे ढूंढने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो रोने लगती है और पुलिस वाले से कहती है प्लीज मेरे बच्ची को बचा लीजिए क्योंकि उसे बार बार पैनिक अटैक आता है। तभी वो पुलिस वाला उस किलर का स्केच दिखाता है और उससे कहता है क्या तुमने कभी उन्हें देखा है, जिससे उन दोनों कहती है नहीं मैंने इन्हें कभी नहीं देखा है। फिर वो पुलिस वाला उनसे कहता है आप दोनों में से किसी एक को मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा क्योंकि हमें उन किलर को जल्दी पकड़ना है। फिर फरांडा की बहन उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। फिर हम उन टकले किलर को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले ही पूरी फैमिली की मौत की घाट उतार दिया था। वो यहाँ पे बैठ के मजे से खा रहा होता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं फरांडा की मॉम की कॉल आता है। दरअसल वो एडी का फोन किलर अपने पास रख लिया था और उसके पास कुछ मैसेज भी किया था, जिससे फरांडा की मॉम को समझ में आ जाता है अब एडी का फोन वो किलर के पास है, जिसके वजह से वो किलर के पास बार बार कॉल करने लगती है, लेकिन वो किलर उसका कॉल नहीं उठाता। फिर लास्ट में जाके वो किलर उसका फोन उठा लेता है। फिर फरांडा की मॉम वो किलर से कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, अब मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और क्यों मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी छोटी बच्ची है। उनकी बात सुनने के बाद किलर उसका फोन काट देता है। वहीं पे हम फरांडा को देखते हैं जो कि अपने फोन में लोकेशन ऑन करती है। जब वो लोकेशन ऑन करती है तो उसको पता चलता है उनका फादर का फोन भी आसपास में ही है, लेकिन वो चीज उसे नहीं मालूम था कि उसका फादर का फोन उस किलर के पास है। जब वो कुछ देर आगे जाती है तो देखती है वो किलर के पास उसका डैड का फोन था। वो चोरी से जाती है और उस किलर का बैग चुरा के भाग जाती है। जब किलर उस जगह पे आता है तो देखता है उसका बैग गायब है, जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि ये काम फरांडा ही की है, जिसके वजह से उस किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फरांडा की मॉम से कहती है मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वो पुलिस वाले के पास फोन करती है और उनसे कहती है कि आप लोग अभी तक क्या कर रहे हो, वो किलर के पास मेरा हस्बैंड का फोन है, मैंने अभी अभी उस किलर से बात किया और वो किलर कह रहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा, आप लोग प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं उसका लोकेशन आप लोग के पास भेजती हूँ। तो पुलिस वाला उनसे कहता है आप बिल्कुल ही घबराओ मत, हम आपसे वादा करते हैं कि हम फरांडा को बचा के लेके आएंगे। तभी फरांडा की मॉम अपनी लैपटॉप को ऑन करती है और उस किलर के बारे में जानती है। दरअसल वो किलर पहले बच्चे को पढ़ाया करता था, लेकिन अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया जिसके वजह से वो हर एक इंसान को मारते हुए जा रहा है। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि उस किलर के गोली से बच चुका था, उसे एक गोली तो लगी थी लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। वो फरांडा से मिलता है और उसे कहता है कि ये बैग मेरी मॉम की है, तुम्हें कहाँ से मिली। फरांडा कहती है वो किलर उस बैग को अपने पास रखा था, मैं वहाँ से जैसे तैसे करके लेके आ गई। फरांडा काफी ज्यादा घबराई हुई थी। जॉन उससे कहता है तुम डरो मत, वो टकला किलर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। फिर वो दोनों वहीं पे पूरी रात बिता देता है। उधर हम फरांडा की बहन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बीच जंगल के अंदर फरांडा को ढूंढने के लिए आ जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद वहाँ पे उसे फरांडा का कुछ सामान मिलती है, जिसे उठाने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है। उधर हम फरांडा की मॉम को देखते हैं जो कि उस किलर का डिटेल्स निकाल रही होती है। कुछ देर देखने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि वो सभी को काफी अजीब गरीब चीज पढ़ाया करता था। फिर वो एक दिन अपने घर पे जा रहा होता है। वो अपने घर के पास एक बाइक देखता है, जिसे देखने के बाद उसे अजीब महसूस होती है। वो तुरंत अपने घर पे जाता है। जब वो घर के अंदर जाता है वो देखता है कई सारे लड़के लोग का कपड़ा उसके घर पे है, जिससे उसे ये चीज समझ में आ जाता है कि वो लड़का लोग उसके पत्नी के साथ कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है वो लड़के लोग उसकी बीवी के साथ गुटर गु कर रहा है,
जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उन सभी लोगों को वहीं पे शूट कर देता है। फिर वो वहां से निकलता है और उसी बाइक पे जाके बैठ जाता है। तभी वहां पे एक लेडीज आती है और उससे कहती है, तुम्हारे कैसे दोस्त है? जब भी यहाँ पे आता है जोर जोर से चिल्लाता है और सभी के नींदें हराम कर देता है। ये बात सुनने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से घसक जाता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। तो कुछ इसी तरह से वो सभी लोगों को मारते जा रहा था। फिर हम मरांडा को देखते हैं जो कि घबराते हुए वहां से उठती है और वो जॉन को उठाने लगती है। काफी देर उठाने के बाद जॉन नहीं उठता है, जिसके वजह से उसे समझ में आ जाता है कि जॉन अब मर चुका है। फिर वो उस बैग को उठाता है और मजबूरन उसे उसी जगह पे छोड़ के जाना पड़ता है। जब वो आगे चल रही होती है उसे अचानक से पैनिक अटैक आने लगता है, जिसके वजह से वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। वो धीरे धीरे पेड़ के काफी ऊपर चली जाती है। फिर वहां से उसे एक होटल दिखाई देता है। वो होटल को देख के तुरंत वहां पे जाने की कोशिश करती है। तभी उस होटल पे कई सारे पुलिस वाला आ जाता है। फरांडा भी काफी जी जान लगा के भाग रही होती है। तभी वहां पे फरांडा की बहन भी आ जाती है, जो कि फरांडा को देख लेती है। उसे देखते ही वो फटाक से उसे गले लगाती है। फिर हम फरांडा की मॉम को देखते हैं जो कि रूम के अंदर अकेली होती है। तभी वहां पे अचानक से एक डोरबेल बजता है। जब वो खोलने के लिए जाती है तो वो देखता है वही किलर उसके सामने खड़ा है। उसे देखते ही वो पहचान जाती है। वो दरवाजा बंद करने की पूरी तरह से कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। फिर वो किलर अपना गन दिखाता है और उससे फोन मांगता है। वो फरांडा के पास कॉल करता है, जिससे कि वो उसकी बहन उठाती है। वो उसकी बहन से कहता है, तुम्हारी मॉम को डिलीवरी होने वाला है, तुम कहाँ हो, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। ये बात सुनने के बाद वो दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाती है और सीधा घर पे आती है। जब वो घर पे आती है फरांडा देखती है कि वो किलर उसके सामने है। वो चीज देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उन दोनों को गन दिखा के वो कहता है, चुपचाप तुम लोग इस जगह पे बैठ जाओ, जिससे कि तीनों वहाँ पे बैठ जाती है। फिर वो ठरकी किलर उन तीनों से कहता है, मेरे पास तीन तीन खूबसूरत लेडीज है, मैंने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए मुझे ऐसा मौका मिल रहा है। वहीं पे फरांडा उस मौके का फायदा उठाती है और चाकू को छुपा लेती है। तभी वो किलर अपना शराब को उस गिलास में निकालने लगता है। तुम मेरी मरी हुई वाइफ की तरह खूबसूरत लगती हो और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद फरांडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस चाकू को निकाल के सीधा उसके हाथ में घुसा देती है। फिर वो दोनों बहन उस किलर को मारने लगती है, लेकिन वो टकला उन दोनों को उठा के फेंक देता है और उस चाकू को उठाता है और फरांडा को मारने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ गन को उठा लेती है और कहती है, रुक जाओ नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। लेकिन वो किलर उसका बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर चाकू चलाने लगता है। तभी फरांडा की मॉम उस किलर को शूट कर देती है, जिससे कि यहीं पे इस किलर का कहानी खत्म हो जाता है और फरांडा की फैमिली के ऊपर ये मौत का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मूवी आपको कैसा लगा।